हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो राजस्थान जीके का है और वो है राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के नाम के से रिलेटेड। यहाँ से आपके एग्जाम में है वो एक प्रश्न हर बार आता रहता है, तो आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए ताकि आपको ये जो विभिन्न क्षेत्रों के प्रचलित नाम हैं उनके बारे में आपको पता चल सके और आपका प्रश्न है वो सही हो जाए। अगर आपको पहले से आता है तो भी आप इस वीडियो को है वो एक बार अंत तक देख लें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे नाम हैं जो प्रचलित क्षेत्रों के वो बताने वाला हूँ और जो कि एग्जामिनर के फेवरेट है और यहाँ से वो प्रश्न पूछता रहता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सबसे पहला है भौमट। भौमट भौमट क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं डूंगरपुर। आपको मेरे साथ साथ में बोलना है डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही, पूर्वी सिरोही एवं उदयपुर जिले का जो अरावली का क्षेत्र है वो उदयपुर जिले का जो अरावली का क्षेत्र है, तो ये आते हैं भौमट क्षेत्र के अंतर्गत। तो आपको ये साथ साथ में याद करते जाना है। भौमट क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही और उदयपुर का जो अरावली का क्षेत्र है वो। इसके अलावा एग्जामिनर का फेवरेट है हाड़ौती। हाड़ौती हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत 4 जिले आते हैं: कोटा, बूंदी, कोटा, बूंदी, बारां और कौन सा आता है? झालावाड़। झालावाड़ ये आते हैं हाड़ौती के अंदर। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ एग्जामिनर का ये फेवरेट है। इसके अलावा एक आता है वागड़। वागड़ में आते हैं डूंगरपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और एक जिला और आता है जिसका नाम है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़। तो अभी बताइए आप मुझे, भौमट क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? भौमट के अंदर आते हैं डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही और उदयपुर। हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। वागड़ क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है वो। नेक्स्ट है अर्बुद, जिसको कहते हैं अर्बुद। अर्बुद और इसी का एक अन्य नाम है चंद्रावती। चंद्रावती। चंद्रावती इसमें आता है आबू पर्वत के आसपास का क्षेत्र। आबू पर्वत के आसपास का क्षेत्र। आबू पर्वत के आसपास का क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है, ये आप याद रखेंगे। आबू का ही दूसरा नाम है आबू वैसे सिरोही, और जो इसके आसपास का अन्य नाम है, ये प्रचलित नाम है अर्बुद या चंद्रावती। तो इसमें सिरोही ऑप्शन में आए तो भी आपको सही करना होगा, क्योंकि आबू पर्वत है वो सिरोही के अंदर ही है। नेक्स्ट आता है बांगड़। नेक्स्ट आता है बांगड़। बांगड़ या इसको बोलते हैं बांगर। बांगर या फिर बांगड़। इसके अंतर्गत आते हैं पाली, नागौर, सीकर और झुंझुनू का कुछ भाग। तो बांगड़ के अंदर कौन कौन से आते हैं? पाली, नागौर, सीकर और झुंझुनू के आसपास का कुछ भाग, ये आते हैं बांगड़ के अंदर, बांगर या बांगड़ के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है मेवल। मेवल जो डूंगरपुर है
डूंगरपुर, डूंगरपुर व बांसवाड़ा। डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य का जो भाग है, मध्य का भाग, उसको बोलते हैं मेवल। मेवल किसको बोलते हैं? डूंगरपुर व बांसवाड़ा के जो मध्य का भाग है उसको मेवल कहते हैं। मेवल किसको कहते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य के भाग को मेवल कहते हैं। नेक्स्ट है गोडवाड़। गोडवाड़ दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर, दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर, जालोर और पश्चिमी सिरोही। पश्चिमी सिरोही इसको कहते हैं गोडवाड़। गोडवाड़ किसको बोलते हैं? गोडवाड़ के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर, जालोर और पश्चिमी सिरोही। अभी हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक क्षेत्र का नाम आता है थली। थली, थली के अंतर्गत आते हैं बीकानेर, बीकानेर व चूरू का अधिकांश भाग। चूरू का अधिकांश भाग इसके अंतर्गत आता है। थली के अंतर्गत आते हैं बीकानेर और चूरू का अधिकांश भाग। फिर एक क्षेत्र आता है मालव। मालव के अंतर्गत 2 जिले आते हैं, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के अलावा झालावाड़। मालव के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, नाम बताइए? प्रतापगढ़ और एक अन्य का नाम है झालावाड़। प्रतापगढ़ और झालावाड़। नेक्स्ट है मेरवाड़ा। मेरवाड़ा, मेरवाड़ा के अंतर्गत आता है अजमेर। आप पढ़ते आ रहे हैं अजमेर, मेरवाड़ा, इस प्रकार से। और राजसमंद का दिवेर क्षेत्र, का दिवेर क्षेत्र, ये मेरवाड़ा के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से आते हैं? अजमेर और राजसमंद का दिवेर क्षेत्र। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर कहते हैं नागौर को। नागौर का ही ये नाम है अहिछत्रपुर। ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से याद रखेंगे। फिर आता है जंगल प्रदेश। जंगल प्रदेश, जंगल प्रदेश, जंगल प्रदेश के अंतर्गत आते हैं बीकानेर, बीकानेर व जोधपुर का उत्तरी भाग। उत्तरी भाग, बीकानेर व जोधपुर का उत्तरी भाग है वो आता है जंगल प्रदेश के अंतर्गत। नेक्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये है योध्य। योध्य के अंतर्गत 2 जिले आते हैं, हनुमानगढ़ प्लस गंगानगर के आसपास का क्षेत्रफल। हनुमानगढ़ और गंगानगर के आसपास का क्षेत्रफल है, ये योध्य के अंतर्गत आता है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है सूरसेन। सूरसेन, सूरसेन के अंतर्गत आते हैं भरतपुर प्लस धौलपुर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। भरतपुर, धौलपुर और करौली का जो एरिया है वो आता है सूरसेन के अंतर्गत, ये भी आप याद रखेंगे। सूरसेन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? भरतपुर, धौलपुर और करौली। नेक्स्ट है शेखावाटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। शेखावाटी, शेखावाटी के अंतर्गत आते हैं 3 जिले, चूरू, सीकर और झुंझुनू। चूरू, सीकर और झुंझुनू। ये उल्टा भी पूछा जा सकता है आपसे
कि चूरू, सीकर और झुंझुनू किसके अंतर्गत आते हैं, तो आप बताएंगे कि ये तो शेखावाटी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, वो भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और वो है तोरावाटी। तोरावाटी के अंतर्गत भी 3 जिले आते हैं। एक तो सीकर के अलावा झुंझुनू, झुंझुनू के अलावा जयपुर ये आते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। तोरावाटी में आता है तोरावाटी में आते हैं सीकर, झुंझुनू और जयपुर। शेखावाटी में आते हैं चूरू, सीकर, झुंझुनू। ये दो तो देखो सेम ही है, सीकर और झुंझुनू। अगर जयपुर को मिला देंगे तो ये तोरावाटी हो जाएगा, और अगर सीकर को मिला देंगे इसके अंतर्गत, चूरू को मिला देंगे, चूरू, सीकर, झुंझुनू, तो ये शेखावाटी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और भी महत्वपूर्ण कुछ क्षेत्र हैं उनके बारे में जानते हैं। यहाँ से जो और क्षेत्र मैं आपको बता रहा हूँ ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक नाम आता है गुर्जरात्र कहते हैं जोधपुर का जो दक्षिणी भाग है, जोधपुर का दक्षिणी भाग है, इसको क्या कहते हैं, गुर्जरात्र कहते हैं। जोधपुर के दक्षिणी भाग को गुर्जरात्र कहते हैं। यह भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फिर है मेरू, किसको कहते हैं, मेरू कहते हैं अरावली का जो प्रदेश है उसको अरावली को कह सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे, मेरू यानी कि अरावली। नेक्स्ट है, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो है कुरु। कुरु किसको बोलते हैं, अरावली का उत्तरी भाग। सॉरी, कुरु बोलते हैं अलवर का उत्तरी भाग। अलवर का उत्तरी भाग, अलवर के उत्तरी भाग को कुरु बोलते हैं, कुरु। तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है ढूंढाड़। ढूंढाड़ बोलते हैं जयपुर के आसपास के क्षेत्र को, जयपुर के आसपास का क्षेत्र। जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो है ढूंढाड़। उसको किस नाम से जानते हैं, ढूंढाड़ के नाम से जानते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है मांड बोलते हैं जैसलमेर को, जैसलमेर को बोलते हैं मांड। तो ये भी आप याद रखेंगे, मांड बोलते हैं जैसलमेर को। जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या है, मांड है। नेक्स्ट है खेराड़ा। ये अड़ा है, खेराड़ा, या फिर यूं कह दीजिए माल खेराड़। खेराड़ा या माल खेराड़ ये बोलते हैं भीलवाड़ा का जो जहाजपुर तहसील है उसको, और प्लस में इसमें आता है टोंक, तो इसको बोलते हैं खेराड़ा या माल खेराड़। नेक्स्ट है सीवी को बोलते हैं मेदपाट, सीवी या मेदपाट, इसमें आता है उदयपुर, प्लस में चित्तौड़ का जो क्षेत्र है, चित्तौड़गढ़ का जो क्षेत्र है वो आता है मेदपाट या सीवी। तो ये आप याद रखेंगे। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ सारा का सारा। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के जो प्रचलित नाम है वो भोमट कहते हैं डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही और उदयपुर को। हाड़ौती में 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। वागड़ में आते हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। अर्बुद या चंद्रावती में आबू पर्वत के आसपास का क्षेत्र आता है। बांगड़ कह दीजिए या बांगर कह दीजिए, इसमें आता है पाली, नागौर और सीकर, झुंझुनू।
मेवल है वो है डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य का भाग, उसको मेवल कहते हैं। एग्जाम में प्रश्न आएगा डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य के भाग को क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा मेवल। गोडवार प्रदेश में आएंगे दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर, जालौर और पश्चिमी सिरोही। थली के अंतर्गत आता है चूरू, बीकानेर और चूरू का अधिकांश भाग। मालव है उसमें आते हैं प्रतापगढ़ और झालावाड़। मेरवाड़ा में आता है अजमेर और राजसमंद का जो दिवेर क्षेत्र है वो आता है। अहि छतरपुर है नागौर का प्राचीन नाम, नागौर को अहि छतरपुर के नाम से जानते हैं। जंगल प्रदेश है बीकानेर और जोधपुर का उत्तरी भाग। योध्या में 2 जिले आते हैं, हनुमानगढ़ और गंगानगर योध्या क्षेत्र में आते हैं। सूरसेन में आते हैं भरतपुर, धौलपुर और करौली। सूरसेन में आते हैं भरतपुर, धौलपुर और करौली। शेखावाटी में आते हैं चूरू, सीकर, झुंझुनू और तोरावाटी में आते हैं सीकर, झुंझुनू और जयपुर। गुर्जरात में आते हैं जोधपुर का दक्षिणी भाग है उसको गुर्जरात कहते हैं। एग्जाम में प्रश्न आएगा कि जोधपुर के दक्षिण भाग को क्या कहते हैं, तो सही उत्तर होगा गुर्जरातर। प्रश्न आएगा अरावली को क्या कहते हैं, तो मेरू कहते हैं। अरावली के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, कुरु सॉरी ये देखो, ये अलवर नाम है ना, ये मैंने पहले भी गलती से अरावली पढ़ लिया था इसको। जो कुरु है वो अलवर का उत्तरी भाग है, आप गलती मत कीजिएगा, मेरे बोलने में गड़बड़ी हो रही है। ढूंढाड़ है वो जयपुर के आसपास का क्षेत्र है। मांड है वो जैसलमेर का एरिया है। खेराड़ या माल खेराड़ है ये है भीलवाड़ा और टोंक। और शिवी मेदपाट है ये चित्तौड़गढ़ और उदयपुर का जो एरिया है उसको शिवी या मेदपाट कहते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ मैं आपके साथ में अगले एक और वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ।